नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। अभी हम यहाँ इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में हैं और हमारे साथ है मीडिया एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर फिरोज़ मोहम्मद सर। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाय सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि 18, 19 और 20 को होने वाली एस्पेरेंजा 4.0 की तैयारी चल रही है, तो सर क्या हमें बता सकते हैं कि इस इवेंट से छात्रों को किस तरह की करियर समर्थन और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है? बिल्कुल, ये जो इवेंट है, जो ये मीडिया फेस्ट है एस्पेरेंजा 4.0, सबसे पहले बात तो ये मैं बता दूं कि ये स्टूडेंट लेड और स्टूडेंट क्रिएटेड मीडिया फेस्ट है। तो एक इवेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, द कॉन्सेप्ट टू डिज़ाइन टू प्रोडक्शन टू पोस्ट इवेंट इंगेजमेंट, ये सब स्टूडेंट्स ने किया है। एक दूसरी चीज़, और अभी जो 18, 19 और 20 को जो कुछ भी होगा, आप खुद इसको देख पाएंगे कि ये सारा कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। और 18 और जो इसका जो पूरा जो अभी जो प्रमोशन चल रहा है, ये सारा प्रमोशन भी स्टूडेंट्स जो क्रिएटिव्स हैं वो भी स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। और जो इवेंट के दरमियान जो कंटेंट क्रिएट होगा वो भी स्टूडेंट्स भी करेंगे, जो पोस्ट इवेंट इंगेजमेंट के लिए हम इंस्पीरिया टेलीविजन पे यूज़ करेंगे। सो इससे क्रिएटिंग एन इवेंट, प्रमोटिंग एन इवेंट डिज़ाइन टू इवेंट प्रोडक्शन टू पोस्ट इवेंट, ये अपने आप में एक लर्निंग है। प्लीज़ समझा करें, लाइफ इज़ एन इवेंट। और आपने अगर ज़िंदगी को सही से समझ लिया, ज़िंदगी के मकसद को अगर सही समझ लिया, उसी तरह से अगर आपने इवेंट को समझ लिया और इवेंट के मकसद को समझ लिया, तो आप सही जगह पहुँचेंगे। उसके अलावा जो हमारे सेशंस हैं वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया पे सेशंस हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू चेंज, इज़ गोइंग टू बी अ डिसरप्टर। तो हाउ इट इज़ गोइंग टू डिसरप्टर, हाउ मीडिया एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू अनफोल्ड पोस्ट AI, तो ये सारा जो है लर्निंग का ही हिस्सा है। और ये सारे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, हिल्स, माउंटेन्स, जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने सबों को निमंत्रण भेजा है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप आएँ और आप सम्मिलित हों और हम लोग सीखें। जी धन्यवाद सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके अनुसार अगले 5 से 10 सालों में मीडिया की भूमिका कैसे बदलने वाली है और इस परिवर्तन से मीडिया डिपार्टमेंट बच्चों को किस तरह से तैयार कर रही है? चेंज इज़ इनएविटेबल एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। बदलाव तो हर पल होगा, और अगर हम उस बदलाव को न समझें और उस बदलाव को मद्देनज़र देखते हुए अगर हम अपने आप को न बदलें, तो हम पीछे रह जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे मीडिया स्टूडेंट्स को क्या सीखना है। एक तो ये सीखना है कि जो बेसिक्स और जो फंडामेंटल्स है, जो हमारी मीडिया को लेके जो हमारा इतिहास है, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वी ऑल विल कीप वर्किंग इन ए वैक्यूम। हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, मीडिया जैसे बदल रही है तकनीकी हिसाब से, उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके उसको कंटेंट क्रिएशन में हो, वो कंटेंट क्यूरेशन में हो, वो कंटेंट मोनेटाइजेशन में हो, वो कंटेंट प्रमोशन में हो, उसका इस्तेमाल करना है। मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ, जो भी मैं असाइनमेंट्स अभी उनको दे रहा हूँ, जो मैं पिछले बार नहीं दिया करता था, उसमें एक कंपोनेंट हमेशा रहता है, हाउ विल यू अप्लाई AI? ऑलवेज देयर विल बी वन सेगमेंट, ऑलवेज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिपेयरिंग देम फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज। आई एम आस्किंग देम टू एक्सेप्ट दैट चेंज, आई एम आस्किंग देम टू अप्लाई, राइट। अभी AI के बारे में बात हो रही थी, बोले कि AI इज़ गोइंग टू मेक अस डम्ब। स्टूपिड क्वेश्चन विल ओनली गेट स्टूपिड आंसर। नथिंग कैन रिप्लेस a strategic mind, a creative mind. हम
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो अगले 5 साल में यही बदलाव हो, और अगले 5 साल तो मुझे लगता है कि AI इज़ ए मेजर डिसरप्टर। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे जॉब शायद ना रहें, AI बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करें, और बहुत सारे जॉब्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको AI की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए AI को समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना ये है कि अक्रॉस डिग्रीज़ एंड अक्रॉस कोर्सेस वी शुड इंट्रोड्यूस AI। हमारा इंस्पीरियर नॉलेज कैंपस, वी आर गोइंग टू ऑफर BSc इन AI from next year. But there is also applications of AI in media, the applications of AI in global business, the applications of AI in design. We need to accept the change, we need to embrace the change, and we need to get ready for the future. इसलिए 2 चीज़ मैं कहता हूँ, we need to become life ready, जहाँ पे सभ्यता, संस्कृति, अपना साहित्य, लाइफ रेडी, सोशल स्किल्स, और मैं बोलता हूँ फ्यूचर रेडी। मतलब तकनीकी वाइज हम कितने समृद्ध हैं मानसिक तौर पे, सोच के तौर पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मीडिया आपके अनुसार, क्योंकि निकिता पूछ रही है, इसका अच्छा बनना चाहिए। हाँ सर, आपके अनुसार मीडिया डिपार्टमेंट के लिए फ्यूचर में क्या विकास या सुधार के अवसर होने चाहिए? नहीं, पहली चीज़ तो बहुत सारे सुधारों की अवसर होने चाहिए, और हम उस पर तत्पर लगे रहते हैं। और हमारी दिक्कत क्या है कि क्योंकि हम लोग सिलीगुड़ी में हैं, और सिलीगुड़ी में एक वाइब्रेंट मीडिया इंडस्ट्री नहीं है, तो हम बच्चे को जो एक्सपोजर देना चाहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में, हम दे नहीं पाते। दूसरी कोशिश हम ये करते हैं कि बाहर से लोगों को हम बुलाएं, उसके अपने लिमिटेशंस हैं। मीडिया फेस्ट में जैसे कि हम 12 इमिनेंट मीडिया पर्सनालिटीज़ को बुला रहे हैं, उनकी एक अपनी लिमिटेशंस है। तो ये 2 चीज़ है तो जिसमें हमारा बस नहीं चलता। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल के मीडिया को पहले एक मीडिया इंडस्ट्री तो बनाया जाए। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री का मतलब ये है कि क्लब हो, जर्नलिस्टिक क्लब हो, वेल फंक्शनिंग जर्नलिस्टिक क्लब हो। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जो है उस इंडस्ट्री में काम करें। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में पैसे आएँ, हमारे मीडिया और पत्रकारों को अच्छी सैलरीज मिलें। तो ये सिलीगुड़ी में एक वाइब्रेंट लाइवली मीडिया इंडस्ट्री नहीं है, नॉट एट द प्रॉक्सिमिटी, एक वो हमारी लिमिटेशन है। उसके अलावा सुधार की ये ज़रूरत है कि जितने इंडस्ट्री वर्किंग मीडिया प्रोफेशनल्स को हम बुलाएं, हर सब्जेक्ट में, हर सेमेस्टर में और हर सब्जेक्ट में कम से कम 3 मीडिया प्रोफेशनल्स का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए 16 हफ्ते का मान लीजिए कोर्स अगर है, 4 हफ्ते के बाद एक मीडिया प्रोफेशनल, 8 हफ्ते के बाद एक मीडिया प्रोफेशनल, 12 हफ्ते के बाद एक मीडिया प्रोफेशनल, ताकि थियरीज़ के अलावा उनको मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, जो लोग मीडिया में काम करते हैं, उनका होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हर कोर्स में हर बच्चों को एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करवाइए जो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो इंडस्ट्री को दिखाने के लिए उनके पास कुछ हो, और वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हर सेमेस्टर में देयर आर 5 सब्जेक्ट्स। 3 साल में कितने हो गए? 12 सब्जेक्ट्स नहीं, 1 साल में आपके जो है 10 हो गए, 5-5 करके 3 साल में देयर आर 30 सब्जेक्ट्स। यू आर टेकिंग 30 सब्जेक्ट्स। इज इट पॉसिबल दैट आउट ऑफ दैट 30 सब्जेक्ट्स कैन वी हैव 10 गुड क्रिएटिव पोर्टफोलियो? One could be on advertising, one could be on media production, one could be on journalism. क्रिएटिव पोर्टफोलियो, और वो 10 में से अगर 5 अगर अच्छा क्रिएटिव पोर्टफोलियो है, जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे अपने इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए, हम उनको ये कह पाएंगे कि ये निकिता हैं और इनका क्रिएटिव पोर्टफोलियो ये है। तो ये जो है 2 सुधारे हैं, और मेरे ख्याल से और भी बहुत कुछ हो सकता है।
धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? के तपाईलाई थाहा छ सिलिगुडी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट। साथै सिलिगुडीमा निशुल्क होम डेलिभरी। सिलिगुडीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपैयाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलिगुडीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001।